बेबी मेरा ना तुमसे ना मिलने का मन कर रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं तुम्हारी खिड़की से आ गया। अरे तुम्हें खिड़की से आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे वैसे ही फोन कर देते तो मैं बाहर मिलने के लिए आ जाती। और वैसे भी क्या ही आफत आ गई थी जो तुम ऐसे मिलने के लिए आ गए मेरे से। और तुम्हें पता है मेरे ना बुढ़ा बुढ़िया वहाँ पे सो रहे हैं, अगर उन लोगों ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अरे अभी तो उन बुड्ढी बुढ़िया को मैं नीचे जाते हुए देखा है, तभी तो मैं यहाँ पे आऊँ। मैं पहले गेट से ही आ रहा था, मैंने देखा कि वो बुड्ढे बुढ़िया ना ताला लगा के चले गए, और मजबूरी में ना मेरे को ना खिड़की से आना पड़ा। अरे साहिल, ऐसी भी क्या जल्दी थी जो तुम्हें खिड़की से आना पड़ा? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन कम से कम तुम मुझे फोन तो करते, मैं तुम्हारे पास खुद ही आ जाती। लेकिन खिड़की से आ रहे हो तुम, अगर तुम्हारे को चोट वोट लग जाती तो? अरे मुस्कान यार, तुम्हें पता तो है, तुम्हारे लिए मैं खिड़की क्या दीवार भी टाप सकता हूँ कहीं से भी। देखो ना साहिल, तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए खिड़की से आए हो यहाँ तक मुझसे मिलने के लिए। और एक मेरा पति है, उससे मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, 24 घंटे काम काम काम, इसको काम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। पता है जब से मेरी शादी हो गई है ना, जब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आज तक ना कभी भी 1 मिनट भी बैठ के हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। और तुम देखो कितना पागल रहते हो मेरे लिए, यहाँ तक कि खिड़की से आ गए। और वो बेचारे बुढ़े बुढ़िया, मैं ना इस घर में जब से आई हूँ एक काम वाली बाई बन के रह गई हूँ। कभी उनका खाना बनाओ, कभी पति के लिए खाना बनाओ, और मेरे पति के पास तो इतना भी टाइम नहीं होता कि मेरे को फोन करके मेरे से बात ही कर ले। और तुम इतने अच्छे हो, देखो ना तुम मेरी कितनी परवाह करते हो, मेरी केयर करते हो, कभी मेरे से पूछते हो कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया। और यहाँ तक कि तुम मेरे लिए खिड़की से आ गए। पता है आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे से मिलने के लिए खिड़की से आए, वो भी मेरे घर पे। थैंक यू सो मच। यार तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। अगर मैं तुमसे ना मिलूँ ना तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता, और मैं ना इस वजह से तुम्हारे साथ ना टाइम स्पेंड करने के लिए आ गया यहाँ पे। बेबी तुम्हें पता है ना कि वो बुढ़े बुढ़िया नीचे गए हुए हैं, और पता नहीं कब तक आएंगे वो। अगर आ गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इससे पहले हम अपना ना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो करें फिर। जसमीत में आ। जसमीत, ये सब क्या था? और ये लड़का कौन है? और ये हमारे बेड पे क्या कर रहा था? बताना जरा मुझे। अरे चुप क्यों हो, बताओ। अरे वो ये तो मेरा दोस्त है सौरभ, और ये बस मेरे से मिलने के लिए आया था। वो घर पे मम्मी पापा नहीं थे ना, बाहर से ताला लगा के गए थे, तो बस ये ऐसे ही मिलने के लिए आ गया मेरे से। क्या कह रही हो तुम मुस्कान, कि ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ मुस्कान, तुम मुझे ये बताओ, कौन सा दोस्त किसी के बेडरूम में ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाता है? कहाँ से दोस्त आ गया तुम्हारा ये? मुस्कान तुम मुझे ये बताओ, अगर मम्मी पापा बाहर गए हैं, बाहर से ताला बंद है, तो ये बंदा हमारे घर में कैसे आया? हाँ बताना जरा मुझे। सौरभ तुम खड़े क्यों? तुम बैठो ना। देखो ना इतने टाइम बाद तुम काम पर से आए हो और तुम फालतू के सवाल पूछ रहे हो। और ये तो जब आया था जब मम्मी पापा घर पे ही थे, वही बाहर से ताला लगा के गए हैं, क्योंकि इस टाइम मैं सो रही थी ना, तो बस ये आया और अंकल आंटी को बोला इसने कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मुस्कान से मिलने के लिए जा रहा हूँ अंदर। तो बस ये बैठा और मैं बात कर रही थी इससे, और मम्मी पापा चले गए, मुझे बोल के गए थे, उनके सामने ही आया था ये। अरे यार पागल मत बनाओ मुझे, मेरे को सब कुछ पता चल चुका है। और तुम्हें पता है जब मम्मी पापा बाहर गए थे ना, तो बाहर ताला मार के गए थे, और मम्मी पापा ही मेरे को लेने गए हैं। समझ गई तुम? मम्मी पापा तो अभी बाहर रुके हुए हैं किसी काम से, उन्होंने चाबी दे दी मेरे को घर की, समझे? और उन्होंने तो मेरे को नहीं बताया कि घर पे कोई आया हुआ है, तुम्हारा फ्रेंड आया हुआ है साहिल। और वैसे ना मैंने एक न्यूज़ भी सुनी है, क्या बताऊं तुम्हारे को यार, अब मेरे को ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। रहने की छोड़ो यार, मुस्कान और साहिल, तुम्हारा भी इरादा कहीं वही तो नहीं है जो न्यूज़ चल रही है अभी? नहीं नहीं बस बहुत हुआ, मैं ना अब तुम दोनों को पुलिस के हवाले करके रहूँगा। क्या पता तुम दोनों मेरे को मारने का प्लान बना रहे हो, क्या पता तुम मेरी मम्मी पापा को मार दो अपने इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में। नहीं नहीं, अब मैं ना तुम्हारे साथ मुस्कान बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। और तू रुक, मैं ना जा रहा हूँ पुलिस को लेने के लिए, और फिर तुम दोनों को पता लगेगा। तुम एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद भी धोखा दे रही हो अपने पति को। अरे तुम्हारे लिए कमी क्या छोड़ी थी मैंने, सारी चीज़ें तो पूरी करता था तुम्हारी मैं। बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ पुलिस को लेने, अब तुम जेल जाना, समझ गई तुम? अरे राजा मेरी बात तो सुनो। क्या करे, तुम्हारे पति तो पुलिस को बुलाने गए हैं। अरे यार साहिल, मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। अगर पुलिस आ गई ना
तो पता नहीं हम दोनों का क्या ही होगा। हम दोनों का? हम दोनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। मैं तो जा रहा हूँ खिड़की से बाहर। अरे साहिल, अरे साहिल, अरे यार ये भी चले गया, अब मैं क्या करूं।